जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने के 5 रीजन्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत कम होता है, मार्क्स कम आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते हैं, निरंतर मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मार्क्स कम आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके रीज़न के बारे में पता करेंगे कि क्यों मार्क्स कम आता है, क्यों एक एवरेज लड़का एवरेज ही रह जाता है, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। दोस्तों, पहला रीज़न है चैप्टर वाइज वेटेज का पता ना होना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है भाई? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, उसमें से 10 चैप्टर हैं, तो हर एक एक चैप्टर का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग वेटेज होता है। वेटेज मीन्स कि वहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, इस तरह के सवाल। बहुत से ऐसे चैप्टर होंगे जिनका वेटेज अधिक होगा, मीन्स वहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप जिस भी सब्जेक्ट को तैयार करें तो सबसे पहले उसका वेटेज आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर से उतना क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इसकी आपको पास में पूरी लिस्ट होगी, मान लीजिए 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में सबका आपको वेटेज पता है कि इसका इतना वेटेज है, इस चैप्टर का इतना वेटेज है, और वो लिस्ट को आपने अपने सामने रख दिया, तो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। और मोस्टली लड़के ही गलती करते हैं, वो मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ते अधिक हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेहनत कहाँ करनी है। हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है जो उसको पता नहीं है कि चैप्टर का वेटेज कितना है, और वो हर एक चैप्टर को अपने अंदाज में पढ़े जा रहा है, हर एक चैप्टर को पूरा पढ़े जा रहा है, तो उसकी संभावना अधिक है कि उसका मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कम हो जाएगा। बहुत से चैप्टर ऐसे होंगे जिसको वो कम पढ़ लेगा, जहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने वाले थे उसको उसने पढ़ा नहीं, और जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाने वाले थे उसको उसने पूरा पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी के साथ में चलना पड़ेगा। कहाँ पे क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको अगर चैप्टर वेटेज पता है कि हाँ ये क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे आएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने का सबसे बड़ा रीज़न पहला तो ये है। दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व ना करना। दोस्तों, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर को आप सॉल्व नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो जाए। इसमें अधिकतम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। लाइक इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया वो 2 साल बाद क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। आप प्रीवियस 10 ईयर के पेपर को लीजिए, बैठिए घर में और उसको एनालिसिस कीजिए। आप क्वेश्चन को मिलाइए, तो आप देखिएगा कि बैक ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो 2 साल पहले भी पूछा गया है, 2 साल और पहले भी पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको देखना इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए। ये जो प्रीवियस 10 ईयर के पेपर हैं वो तो पूरा आपके जुबान में रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको एक विज़न मिल जाएगा, आपको एक नज़र मिल जाएगा कि नहीं, एग्जामिनर जो है इस टाइप के क्वेश्चन सेट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन आप आगे बढ़ाइएगा। तो प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स को आप ज़रूर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस उसको कीजिए। और यही आदमी नहीं करते हैं तो उनका मार्क्स गिर जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। दोस्तों, आपके पास में बहुत कंटेंट है, कंटेंट आपके पास में भरा पड़ा है, लेकिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम में पड़ता है। आप जब एग्ज़ाम में जाइएगा लिखने के लिए एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे आपका कलम नहीं चलेगा, कलम रुक जाएगा, टेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रेशर आएगा। तो इसीलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करने से भी एग्ज़ाम में इम्पैक्ट पड़ता है। चौथा रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ, बैड हैंड राइटिंग। दोस्तों, अगर आपका हैंड राइटिंग ख़राब है, बैड है, बहुत ख़राब है, तो समझ लीजिए 20 से 30% आपका रिजल्ट वहीं ख़त्म हो गया। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जब हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम देते थे
तो एक दो दोस्त का मेरा जो था देखे हैं, उसका हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। मतलब उसने लिखा सही है लेकिन क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। वो खुद पढ़ ले रहा है लेकिन कोई दूसरा आदमी नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो एग्ज़ामिनर तो ऐसे नंबर देगा नहीं आपको। एग्ज़ामिनर को समझ में आएगा तब तो कि हाँ भाई आपने लिखा क्या है। और एग्ज़ामिनर को अगर ज़्यादा तकलीफ़ दीजिएगा कॉपी चेक करने में तो नंबर काट लेगा आपका। तो इसीलिए अगर आपका बैड हैंड राइटिंग है तो आप हैंड राइटिंग पे कमांड कीजिए, उसको सुधारिए। और उसको सुधारने का एक ही तरीका है, लिखिए, डेली लिखिए। जितना लिखिएगा उतना आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। और अगर हैंड राइटिंग ज़्यादा ख़राब है तो हल्का बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए ताकि। तो पांचवा रीज़न है बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने की, वो है फालतू के कामों में अपना टाइम बर्बाद करना। दोस्तों हम सभी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इस 24 घंटे में ही आपको जो करना है करना है। इस 24 घंटे को कोई यूज करके करोड़पति बनता है तो कोई अपना टाइम ख़राब करता है। फालतू के चीज़ों पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक डायरेक्शन दीजिए अपने लाइफ को और आगे बढ़िए। फालतू के चीज़ों पे अपना टाइम ख़राब मत कीजिए।